So we are reading from Achieve the Impossible, page number 42, written by Mahatma Choa Kok Sui. These are the golden words from our teacher, Mahatma Choa Kok Sui. Task management is easier. People management requires greater skill. माने आप काम को इजीली फिर भी मैनेज कर सकते हैं, मगर लोगों को मैनेज करना उसमें ग्रेटर स्किल चाहिए. There is a breaking point for everyone. If you give people too much temptation, they will break. है ना. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एक का ब्रेकिंग पॉइंट अपना अपना होता है. समझो कोई 100 रुपया में ब्रेक होएगा, कोई 1000 में होएगा, कोई लाख में होएगा, कोई करोड़ में होएगा. हर एक का एक ब्रेकिंग पॉइंट है ही है. इसीलिए बहुत ज्यादा टेम्पटेशन नहीं देना चाहिए, नहीं तो दे विल ब्रेक. Very often when people come to you complaining about others, you must be careful. Do not believe something just because the person is the first to talk to you. Listen also to the other person. There must be due process. अब कई बार ज्यादातर क्या होता है कि लोग दूसरे के आकर शिकायत करते हैं. खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, खुद में वो कैपेबिलिटी नहीं है और दूसरों के आके शिकायत कर रहे हैं. तो मास्टर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरे बोलते हैं वो बात पे विश्वास मत करो, क्योंकि वो पहले आके तुमको बात बोल रहा है. बट तुम दूसरे की भी बात सुनो और इसका एक ड्यू प्रोसेस भी होना जरूरी है. इन बिजनेस टुडे मैनेजमेंट यूजेस द फायर अलार्म अप्रोच. व्हेन अ पर्सन मेक्स अ मिस्टेक, द अलार्म गोज ऑफ. If management only notices a person when he makes a mistake, but not when he is doing a good job, this does not encourage people to excel. In business today, management uses the fire alarm approach. माने अगर वो कोई गलती किया तो अलार्म बजेगा. So when a person makes a mistake, the alarm goes off. माने जो अलार्म है वो goes off हो जाएगा, means बंद हो जाएगा. If management only notices a person when he makes mistake, माने अगर वो खाली गलती कर रहा है और मैनेजमेंट खाली उसी चीज को देख रहा है, but not when he is doing a good job, और वो अच्छा काम कर रहा है तब नहीं देख रहा है, खाली गलती को देख रहा है. This does not encourage people to excel. वो इंसान को एक्सेल करने में, आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है. Listening to differences of opinion is usually productive. माने लोगों का, जैसे कोई भी चीज के लिए अगर हम लोग किसी को पूछेंगे तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे. सो लिसनिंग टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इज यूजुअली प्रोडक्टिव. इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स इन ऑर्डर टू अचीव अ मोर बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन. तो हम लोग सबका ओपिनियन, अगर जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनी की होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना सजेशन देने के लिए. किस लिए? ताकि अलग अलग लोगों का आपको व्यू मिला, ओपिनियन मिला, तो आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन मिला, और प्लस आप एक हार्मोनाइजिंग फैक्टर की तरह कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर को शांत करते हुए आगे बढ़े. इन ऑर्डर टू अचीव अ मोर बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन, ताकि आप एक बैलेंस और इफेक्टिव प्रभावशाली निर्णय ले पाए. टनल विजन, फैनेटिकल व्यूज एंड इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. अगर हमारा टनल अप्रोच है, फैनेटिकल व्यूज है, और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा विनाश का रेसिपी है, कारण है. एम्प्लॉयज हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर जॉब प्रॉपरली एंड थॉरोली. जो जिनको आप काम पे रखते हैं उनका जिम्मेवारी क्या है? अपने काम को अच्छे से करना और थॉरोली करना. If a person cannot accomplish a small task properly, how can you expect him to accomplish a greater task? अगर वो छोटा सा ही काम नहीं कर पाएगा तो आप बड़ा काम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Use this as a basis for assigning important task to the right person. और इसी चीज से आप उसको कितना बड़ा जिम्मेवारी देना है वो आप समझ सकते हैं. क्योंकि अगर कोई छोटा सा काम नहीं कर पा रहा है और आप उस पर बड़ा काम दे देंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बड़ा काम कर देगा? लेकिन अगर वो छोटे छोटे काम बढ़िया से कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, थॉरोली कर रहा है, तो आप में भी उसके प्रति कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू कैन गिव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट पर्सन. एवरी वर्कर हैज द राइट टू हार्वेस्ट द फ्रूट ऑफ हिज लेबर
in the form of proper compensation. कोई भी लेबर को ये हक है कि उसका जो उसने मेहनत की है उसका उसको प्रॉपर कंपनसेशन एज अ फ्रूट मिले, तो उसके मेहनत का रिटर्न उसको जरूर मिलना चाहिए.